क्या होगा अगर आपको मार्केट में एंट्री लेने से पहले ये पता चल जाए कि ट्रेंड मजबूत है या नहीं और प्राइस में मोमेंटम बचा है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी MACD प्लस RSI स्ट्रेटजी जिसके जरिए आप ट्रेंड, मोमेंटम और एंट्री पॉइंट्स को कंबाइन करके बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेटी। आज की वीडियो में क्या सीखेंगे हम लोग दोस्तों, MACD इंडिकेटर कैसे काम करता है और सिग्नल कैसे पहचानें, RSI से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन कैसे समझें, MACD प्लस RSI को कंबाइन करके एंट्री कैसे लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कौन सी गलतियां ट्रेडर्स को अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी चीजें आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट पर हम दो इंडिकेटर लगाएंगे, एक RSI, एक हम RSI लगाएंगे और एक MACD लगाएंगे। ठीक है, तो MACD की जो सेटिंग रहेंगी वो फास्ट 12, 26 और 9 आप देख सकते हो। जैसे कि MACD है 12, 26 और 9, ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आपको यही सेटिंग रखनी है। RSI के अंदर जो भी सेटिंग रहेगी वो आपका 14 पीरियड का रहेगा और आपको 60 या 40 आप कोई भी लगा सकते हो या 70, 30 भी लगा सकते हो। मैंने 60, 40 इसके अंदर सेट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले आप एक बार ये चार्ट देख लीजिए। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम पर है और मैंने इसको हाइकेनेसी कैंडल सेट कर रखा है क्योंकि इससे एकदम क्लियरली पता चलता है कि क्या चीजें कहाँ कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। अब बात करते हैं बाय एंट्री की प्रोबेबिलिटी कहाँ बनती है। बाय सिग्नल तब बनेगा जब MACD लाइन, मैं आपको दिखाता हूँ, जब MACD लाइन जो आपकी ब्लू वाली लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस करे तो हमारा बाय सिग्नल बनता है। तो MACD जो आपका ये वाला जो है ये जीरो लाइन है, ये यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम बन रहा है वो जीरो लाइन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हमको RSI के अंदर ये चीज देखना है, क्या RSI 50 के ऊपर है। अगर 50 के ऊपर है तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये मोमेंटम इसका अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके अंदर एक क्रॉसओवर बनना चाहिए, बुलिश क्रॉसओवर बनना चाहिए और RSI हमारा 50 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल दे रहा हो, मतलब कि एक ये जो था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ से एक सब रिवर्सल दे रहा है। तो ये सारी तीनों चीजें हमको इसके अंदर देखनी है। जब ये सारे कंडीशन मिल जाए तब एक एंट्री पर विचार किया जा सकता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसके अंदर आपको देखना है कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो रहा हो, RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर 51 है और एक प्राइस सपोर्ट से रिवर्स होना चाहिए। तो एक बुलिश मोमेंटम आप इसके अंदर देख सकते हो। ये देखो आप कितने पॉइंट्स का, ये कम से कम बुलिश मोमेंटम आपको यहाँ से आप देखोगे तो ये 3% का बुलिश मोमेंटम मिला है, मतलब कि 700 से 800 पॉइंट आपको यहाँ पे इजीली मिल गई। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। रिस्क मैनेजमेंट प्लस आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें बहुत जरूरी है, प्लस डिसिप्लिन, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती। आपको बार बार उसके अंदर हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। 10 ट्रेड ली, 10 में से हो सकता है 6 चले, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट के तहत आप उसको, उस स्ट्रेटजी को आप जीत सकते हो। एक या दो ट्रेड के सैंपल से आप किसी भी स्ट्रेटजी को नहीं पहचान सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये मैंने बताया। अगर मैं इसके अंदर अगर सेल सिग्नल की बात करूं, ये सिर्फ मैं आपको एक एजुकेशनल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर हमारा जो सेल सेटअप बनेगा तो वो कैसे बनेगा, MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस ओवर करे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ब्लू वाली लाइन नीचे की साइड क्रॉस कर रही है ऑरेंज लाइन को। ब्लू वाली लाइन MACD लाइन है और ये सिग्नल लाइन है। तो सिग्नल लाइन क्या हुआ, ऊपर आ गई और MACD लाइन नीचे आ गई। और आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्टोग्राम भी इसका रेड होने लगा और एक प्राइस इसके अंदर एक यहाँ इस वाले जोन से रिवर्सल भी खा रहा है, थोड़ा सा प्राइस यहाँ नीचे भी आ गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों। और इसका जो RSI का जो मोमेंटम है वो आप यहाँ पे देखोगे, ये धीमे धीमे करके यहाँ पे नीचे की साइड लगातार आता जा रहा है और ये नीचे ही चला है, ये 50 से ऊपर गया ही नहीं है। तो इसके अंदर आप देखो कि कितने पॉइंट्स ये आपको इजीली मिल गए हैं। ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2000, 2500 पॉइंट है, 8.5 से 9% के आसपास। ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है उन लोगों के लिए, लेकिन ये ट्रेड हर रोज नहीं बनते हैं। इसके अंदर आपको एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन पैसा बनता जरूर है, आप निराश मत होइए, इसमें पैसा बनेगा, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट, एनालिसिस और वो सारी चीजें आपको प्रॉपर करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से आप देखो ये RSI इस जगह पर है, RSI 50 से नीचे, और यहाँ पे देखो आप एक बियरिश क्रॉसओवर बन रहा है, MACD लाइन नीचे जा रही है सिग्नल लाइन को क्रॉस करके, और ये देखिए मोमेंटम, ये मोमेंटम कितना अच्छा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की,
स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रेटेजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। पाई ट्रेड में रीसेंट स्विंग लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने जो आपको बताया था 20 के अंदर, यहाँ पर हमने कहाँ बात की थी, हमने यहाँ पे बात की थी इस जगह पे। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक इस जगह पे हमने ट्रेड लिया इस जगह, और हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे करीब इस जगह, तो हमें इसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा, इस पॉइंट पे लेना पड़ेगा। जो इसका रिसेंट स्विंग लो है तो इसके नीचे लेना पड़ेगा, और टारगेट हमारा कम से कम उसका 1:2 1:3 जितना पॉसिबल हो सके आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से हम सेल ट्रेड के अंदर भी स्टॉप लॉस लगाएंगे स्विंग हाई पर। अगर आपने ट्रेड यहाँ पर करीब एंट्री ली है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। अगर आपने इस जगह एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाला जो क्रॉसओवर है, ये वाला जो क्रॉसओवर बन रहा है, तो ये भी RSI 50 से नीचे है, तो आपने एंट्री कहाँ ली, लगभग इस कैंडल पे ली, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो लोग अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं इस चीज पर। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, ट्रेडर्स को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ MACD क्रॉसओवर देखकर ट्रेड मत लें, RSI को अकेले इस्तेमाल ना करें। ट्रेंड भी जरूरी होता है आपको, जैसे कि अगर ट्रेंड नेगेटिव है और आप अगर कहीं भी गलती से बुलिश मोमेंटम दिखा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो कुछ देर बाद आपका स्टॉप लॉस खा ही जाएगा और वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। इसी तरीके से अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में तो आप सेल ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट में फॉल सिग्नल्स ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर मार्केट अगर साइडवेज है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉल सिग्नल कहाँ मिलते हैं। हाँ, ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप, ये एक साइडवेज मार्केट। अब यहाँ पर आप देखिए फॉल सिग्नल, कितने सारे फॉल सिग्नल मिले हैं। तो मैं इन्हीं फॉल सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ। जब मार्केट अगर साइडवेज है तो ये इंडिकेटर भी काम नहीं करते हैं। तभी मैं कहता हूँ आपको ये चीजें 100% वर्क नहीं करती हैं। आपको कभी कभी स्टॉप लॉस देना पड़ता है, एक कॉस्ट होती है ट्रेड करने की, तो वो आपको देनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्ट्रेटेजी खराब है या आप ट्रेडर गलत हो या आपका लॉस होना ही होना है। तो ये नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लाएं, क्योंकि ये एक मार्केट का हिस्सा है। मार्केट में दुनिया भर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उनको एक सेकंड पे ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नीचे जाएगा। फिर उनको लगता है ऊपर, तो वो इस तरीके से होती हैं। आप इसको ये ना समझें कि लोग आपको आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रहे हैं। वो मार्केट का मोमेंटम ऐसा है कि उसके अंदर आपकी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो आप एक स्ट्रैटेजी पर कम से कम 15 से 20 पेपर ट्रेड लेके देखें। अगर वो आपको सक्सेसफुल होती दिखती है, उसका एक नोट बनाएं पूरा का पूरा, और उसके अंदर देखें आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सुधार कर रहे हैं। तब आप सोच सकते हैं कि आप एक कम अमाउंट के साथ में एक छोटा सा ट्रेड लेके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये नहीं कि डायरेक्टली आप चले जाओ कि मैं कल से ही ट्रेड करने लगूंगा। आपके पास में एक डेटा होना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहले आप इस चार्ट पर 5 ईयर्स के लिए, कम से कम 5 ईयर्स के लिए आप डेटा को एनालिसिस करो। उसके अंदर सारी अपनी ट्रेड लिखो, पेपर ट्रेड करके देखो चार्ट के ऊपर कि आपने यहाँ स्टॉप लॉस कैसे हिट हो रहा है, कैसे मार्केट मूव कर रही है, आपके सेंटिमेंट्स क्या रह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जहां आपने बाय किया उसके तुरंत बाद ही मार्केट नीचे आने लग जाए, तो आपके इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। बैक टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कोई भी स्ट्रेटजी लगाने से पहले पुराने चार्ट्स पर टेस्ट जरूर करें, है ना। हर मार्केट कंडीशन में स्ट्रेटजी अलग तरीके से बिहेव कर सकती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों MACD RSI एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसे डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाए। अगर आपकी ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों ये जरूर याद रखना, किसी के कहने पर टिप्स या किसी के कहने से पैसा बिल्कुल ना लगाएं। अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, अपने बारे में सोचें, क्योंकि आपका पैसा आपके कहने से ही आपको सिखा सकता है, किसी और के से नहीं।